श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है पितृपक्ष के बहुत ही प्यारे और विशेष दिन चल रहे हैं और बहुत समय के बाद में महासंयोग बना है कि सोमवार के दिन की प्रदोष बनी है। और इस सोम प्रदोष के दिन अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, संपदा नहीं बढ़ रही है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, कर्ज चुकता नहीं हो रहा, या आपकी कोई मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सोमवार की प्रदोष का दिन पड़े तो ये त्रिओम जल वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस सोमवार की प्रदोष के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, किन व्यक्तियों को करना है, सबसे मेन चीज वो पहले आप जान लीजिएगा। देखिए, जब भी आप महादेव के मंदिर में जाते हैं, अपनी मनोकामना कहते हैं, उपाय के लिए जो भी गुरुदेव कहते हैं वो आपने सब कुछ किया, लेकिन अगर आपको आपके उपायों का फल नहीं मिल रहा, आपने काफी सारे उपाय किए, व्रत किए, उपवास किए, लेकिन आपको उन उपायों का फल नहीं मिल रहा, आपकी कोई मनोकामना जो आप बाबा से मांग मांग करके थक चुके हो पूरी नहीं हो रही है, तो अपने संपूर्ण उपायों का फल प्रदान करने के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा ये त्रिओम जल वाला उपाय कीजिएगा सोमवार की प्रदोष के दिन। आपने जो भी कामना करोगे वो कामना जरूर पूरी होगी। आपको इसके लिए चाहिए होंगे 3 बेलपत्र, है ना। अब 3 बेलपत्र लेने का क्या क्रम है, ऐसे बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। काफी सारे लोग इसके नीचे की डंडी तोड़ देते हैं, आपको नीचे की डंडी को तोड़ना नहीं है, ठीक। 3 बेलपत्र लेना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना तांबे के कलश में, और इसी के साथ में लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। देखिए, पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं जब भी आप लाल चंदन लें इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके, चाहे आप थोड़ा सा ही चंदन क्यों ना निकालें, ओरिजिनल चंदन निकालें, इसे अवॉइड किया कीजिए, ठीक है। ये तो 3 चीजें आपने ली है। इन तीनों चीजों को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास, लेकिन इसी के साथ में आपको एक दीपक और तैयार करना है। जो दीपक तैयार करोगे इसके अंदर होगी गोल बाती, है ना। ये आप महादेव जी के लिए उपाय करेंगे, ना कि पितरों के लिए, है ना। एक गोल बाती का दीपक तैयार करना, इसके अंदर भरना होगा आपको गाय का घी, और सभी को लेकर के पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है। मतलब जब आप पीछे की तरफ खड़े होते हो ना, तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाता है। अब उपाय करने का खास नियम और तरीका, उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। पहले आप क्या करते थे, पहले आप मनोकामना पूर्ति के लिए 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करते थे, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि जब आपको आपके उपायों का फल नहीं मिल रहा हो, आपकी कामना पूरी नहीं हो रही हो, तो अपने जल चढ़ाने के क्रम को बदलिए। सबसे पहले गुरुदेव ने कहा जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो कर लेना। जो 3 बेलपत्र लिए हैं, इन तीनों बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको लाल चंदन से चिकने हिस्से की तरफ एक अंग का संबोधन बनाना है। अंग का संबोधन मतलब आपको यहां पर एक बिंदी रखनी है लाल चंदन की, ठीक है। जो 3 बेलपत्र हैं, पहले बेलपत्र पर आप जो एक चंदन की बिंदी रखेंगे वो रखोगे भगवान महादेव के नाम की। दूसरे बेलपत्र पर जो रखोगे वो रखोगे मैया पार्वती जगदम्बा के नाम की, और तीसरे बेलपत्र पर जब आप रखोगे तो वो रखोगे रिद्धि सिद्धि गणेश के नाम की। ऐसे करके आपको 3 बेलपत्र जो है इसी तरीके से समर्पित करने होंगे, ठीक है। 3 बेलपत्र तैयार कर लिए। अब जो पहला बेलपत्र होगा, एक बेलपत्र आपको उठा करके अपनी कामना कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। उसके बाद में जो दूसरा बेलपत्र है वो आपको माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित करने का तरीका ध्यान से देखिएगा कि जो बेलपत्र की ये वाली पत्ती और ये वाली पत्ती है ना, ये शिवलिंग के दोनों साइड में होनी चाहिए, बीच वाली पत्ती ऊपर होनी चाहिए। और जो तीसरी बेलपत्र है इसी क्रम में डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। अब जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उसी 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेना, अपना नाम और गोत्र बोलना, है ना। और आप अपना नाम और गोत्र बोल करके इसी कलश में से 3 बार जल आपको पहले माता अशोक सुंदरी वाली बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। उसके बाद में माता रानी के हस्त कमल वाली जो बेलपत्र है इसके ऊपर 3 बार जल छोड़ना है, और अंत में
जो महादेव की शिवलिंग पर आपने समर्पित की है, इसके ऊपर आपको 3 बार जल छोड़ना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। वहीं बैठ करके बाबा से निवेदन करना, कामना करना, और कामना करके जब आप महादेव की शिवलिंग से वापस घर की तरफ में आएंगे ना, तो शिवालय की चौखट पर अपनी मनोकामना कहकर दाहिने हाथ की तरफ, जिधर मैं आपके ये दीपक लगा रहा हूं ना, इस साइड में अपनी कामना कह करके उस एक दीपक को प्रज्वलित करके चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा सोमवार की प्रदोष के दिन किया गया ये उपाय आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी करता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है ना, बहुत समय के बाद में ऐसा संयोग मिला है कि सोमवार की प्रदोष का दिन है, और अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्या है, या फिर कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, कर्ज को लेकर के समस्या है ना, या कर्ज लेने की नौबत आ गई है, इतनी ज्यादा धन में या पैसे में समस्या आ रखी है, घर में कोई व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, एक काम कीजिएगा, आपको क्या करना है, इस तरीके से लेने होंगे आपको बेलपत्र। कितने बेलपत्र चाहिए वो सबसे ज्यादा ध्यान रखना, अपनी उम्र के बराबर। यानी कि आपका उम्र अगर 27 साल है तो आपको 27 बेलपत्र लेने हैं, 30 साल है तो 30 बेलपत्र लेने हैं, 32 साल है तो 32 बेलपत्र लेने हैं। जितने वर्ष आप अपने पूरे कर चुके हो, जैसे किसी की उम्र अगर 27 वर्ष है ना और 9 माह है, ठीक है, तो आपको 27 लेने हैं। जितने वर्ष आप कंप्लीट कर चुके हो उतने बेलपत्र आपको लेने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में, और साथ ही साथ लेना होगा लाल चंदन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसे घिस करके जो निकले उसे काम में लीजिए। और इन्हें लेकर के आपको पहुंचना होगा सोमवार की प्रदोष के दिन शाम के समय पर, है ना, जब सूरज ढलने ही वाला हो, शिवलिंग के पास पहुंचना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको शिवलिंग पर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। उसके बाद जितने भी बेलपत्र आपने लिए हैं, सभी की तीनों पत्तियों पर आपको एक एक अंग का संबोधन बना करके सभी बेलपत्रियों को आपको एक एक करके अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे। फिर जब आप सारी बेलपत्र समर्पित कर दोगे, अपने दाहिने हाथ को इसी के ऊपर रख करके आपके जीवन में आ रही धन की जो भी समस्याएं हैं उनको खत्म करने की कामना करते हुए बाबा से निवेदन करके इस शिवलिंग से आपको 5 बेलपत्र उठा लेना है। कितने बेलपत्र उठा लेना है? 5 बेलपत्र उठा लेना, और अपने घर आकर के इन 5 बेलपत्रों को किसी भी एक लाल कपड़े में बांधकर, है ना, सूती लाल कपड़ा लेना, उसके अंदर इसकी पोटली बना लेना, और अपने धन रखने के स्थान पर, जहां पर भी आपके तिजोरी हो, गल्ला हो, वहां पर जाकर के इसे रख देना। आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। महाराज पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय देखिए, क्या होता है, काफी सारे लोग लोन ले लेते हैं, किसी से कर्ज ले लेते हैं, लेकिन लंबे समय से वो कर्ज चुकता ही नहीं होता। गुरुदेव ने कहा चाहे कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, चुकेगा जरूर। बस एक बार ये वाला उपाय जरूर करना। सोमवार की प्रदोष के दिन आपको लेने होंगे इस तरीके से 7 लौंग। कितनी लौंग लेनी है? 7 लौंग, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना तांबे के कलश में, और वो जो 7 लौंग ली है इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है। इसे लेकर के आपको सुबह के समय, यानी कि प्रदोष काल से पहले, चाहे दिन में चले जाइए, आपको जाना होगा वट वृक्ष के पास में, बड़ के पेड़ के पास में। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ करके अपना नाम और गोत्र बोल करके 7 लौंग का जल आपको इसकी जड़ों में जब समर्पित करोगे तो किनके नाम से करोगे? वटकेश्वर महादेव के नाम से करोगे। वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात एक छोटा सा टुकड़ा यहां से इस जड़ का उठाना और किसी भी लाल कपड़े में बांधकर हमेशा अपने साथ में रखना। गुरुदेव ने कहा ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, चाहे कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, चुकेगा जरूर। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।